लगातार पढ़ाया हुआ है, मैंने होमवर्क में भी करने के लिए दिया था क्वेश्चन, मैंने पोल में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमें विविक्त कर निकालने की जरूरत होती है। और जो विविक्त कर होता है, अगर मेरे पास कोई एक द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर जो ए है जो ए है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इस समीकरण का जो विविक्त कर होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4, जहां पर बी है एक्स का गुणांक, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी है अचर। ठीक है। अब बात आती है मूलों की प्रकृति की। तो जो मूलों की प्रकृति है वो टोटली डिपेंड है विविक्त कर पर। अगर आपका विविक्त कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज्यादा है, या मैं सिंपल लिखूं कि अगर आपका डी 0 से ज्यादा है, तो मूल हमारे वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। मूल हमारे वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। अगर विविक्त कर 0 से छोटा है तो मूल हमारे कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कोई वास्तविक मूल नहीं। और तीसरा, अगर विविक्त कर 0 के बराबर है तो मूल हमारे बराबर तथा वास्तविक होते हैं। बराबर तथा वास्तविक। तो ये तीनों चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे और देखेंगे कि अगर विविक्त कर 0 से ज्यादा है, 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अगर विविक्त कर 0 के बराबर है तो वास्तविक और बराबर होंगे मूल। अगर विविक्त कर 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा बोल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब क्वेश्चंस कराऊंगा पोल में और एग्जाम्पल्स में, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चंस करते हैं आपको। चलो, इसको करने से पहले मैं एक इजी सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पहले उसको करते हैं। मैं अगर यहाँ पर एक द्विघात समीकरण लिखूं, 4x² माइनस 3x माइनस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। के मूलों की प्रकृति क्या होगी, बताइए क्या होगी। सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है, 4x² माइनस 3x माइनस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। हम्म, वास्तविक और भिन्न मूल। ओके, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं भाई, पिछली 3 क्लासेस से तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, कब तक ये पढ़ते रहेंगे। विविक्त कर निकालना सिखा रहा हूँ पिछली 3 क्लासेस से। विविक्त कर निकालो, इसका बताओ कितना आएगा विविक्त कर। 4x²
-3x -7 बराबर 0। सबसे पहले मैं a b और c के मान निकालूंगा। मैं तुलना करूंगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान क्या आएगा? a है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 4 है, तो a का मान आया 4। b है x का गुणांक, तो x का गुणांक है -3। c है अचर, तो अचर है -7। ठीक है। अब मुझे चाहिए विविक्त कर। विविक्त कर बराबर होता है b² -4ac। तो d बराबर -3 का होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है -7। तो d इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर क्या हुआ 9। ठीक है। फिर -4 × 4 16, और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 1112 है। ठीक है ना भाई? -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9, माइनस माइनस 4 की 4 में मल्टीप्लाई की 16, 16 की -7 में मल्टीप्लाई की तो माइनस का 112। अब डी कितना आएगा यहां से? डी बराबर 9, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 112। तो डी का मान आया 121। तो जो विविक्त कर है, जो डी है वो 0 से ज्यादा है, और जब डी 0 से ज्यादा होता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक तथा भिन्न। मूल कैसे होते हैं? वास्तविक तथा भिन्न। ठीक है। क्लियर है सभी को ये? क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। मूलों की प्रकृति बतानी है। मुझे मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। डी का मान निकल गया तो प्रकृति भी तो बताओ मूलों की क्या होगी। अगर डी का मान 24 आ रहा है, जैसे कि काफी बच्चे बोल रहे हैं 24, तो प्रकृति बताओ ना कैसी आएगी। वास्तविक और भिन्न। वेरी गुड। तो सबसे पहला काम 7x² -6√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा किससे? ए x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a का मान क्या आएगा? a है x² का गुणांक, तो a का मान आया 7। b क्या है? b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है? माइनस का 6√3। ठीक है। c क्या होता है? c होता है अचर, तो अचर क्या है? प्लस का 3। अब विविक्त कर बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो विविक्त कर कितना आएगा, बी का स्क्वायर, बी क्या है माइनस का 6√3, तो -6√3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 7, सी का मान 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अब बारी आती है कि हम इसके स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा कर रहा हूँ। आपको निकालना है -6√3 का स्क्वायर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर रूट के अंदर कुछ भी है और अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर और से रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है। जो ये स्क्वायर है इससे ये रूट हट जाता है तो सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है, चाहे वो √5 का होल स्क्वायर हो, अगर मैं लिखूं √5 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर से जो ये रूट है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। सेम चीज यहां पर है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, 6 का स्क्वायर 36 गुणा √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिर्फ 3 बचेगा, और 36 दिया कितना आया 108। तो यहाँ पर कितना बचा, डी बराबर 108 माइनस 4×7 = 28 और 28 दिया 84। तो डी बराबर कितना आया 24। जो डी है वो 0 से बड़ा है, जो डी है, क्योंकि 24 0 से बड़ा होता है, और अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। बताइए, अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, फिर हम पोल सेक्शन में करेंगे ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कितना किसको क्या समझ आया है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व, मैं पोल आपको भेज रहा हूँ तब तक। करिए। हम्म 8 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 9 में से 6 का सही है, 11 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 15 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 18 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 19 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। अभी भी क्लास में 38 39 बच्चे हैं, तो आधे बच्चों का आंसर आना बाकी है। 22 में से 16 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड।
24 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। 25 में से 17, 26 में से 17, 27 में से 17, 28 में से 18, 29 में से 18। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। मतलब विविक्त कर निकालने में भी दिक्कत हो रही है। 3 क्लास हो गई मुझे विविक्त कर सिखाते सिखाते। 30 में से 18 बच्चे ऐसे हैं जिनका सही है, बाकी लोग क्या करें यार। इतना इजी टॉपिक है, पता नहीं क्या समझ तो इस। भाई देखो, मैं इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ, जिन्होंने मेरी बात सुनी है ध्यान से उनको सब कुछ क्लियर होगा। अब अगर कोई सुन ही नहीं रहा है तो कोई जड़ी बूटी तो है नहीं जो बस खाते ही आराम लग जाएगा। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन है 2x² माइनस 6√3x+3 = 0। इसको मैंने कंपेयर किया ax² प्लस bx+c = 0 से। a की वैल्यू क्या होगी? a होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 2, तो a की वैल्यू हो गई। b क्या होता है? b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक है माइनस का 6√3। c क्या होता है? अचर, तो अचर है प्लस का 2। यहां से मेरे ए बी सी निकल गए। अब मैं निकालूंगा विविक्त कर बराबर b² माइनस 4ac। तो विविक्त कर बराबर b² यानी माइनस 6√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3, डी बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24। डी बराबर 36 दिया 108 माइनस 24। डी बराबर 8 में से 4 गया 4, 10 में से 2 गया 8। डी आया 84। यानी विविक्त कर क्या आ रहा है? 0 से ज्यादा। और जब विविक्त कर 0 से ज्यादा होता है तो मूल हमारे क्या होते हैं? वास्तविक एवं भिन्न। वास्तविक तथा भिन्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इन चारों समीकरण में किसके मूल वास्तविक तथा भिन्न है। क्वेश्चन क्लियर है? आपको बेसिकली विविक्त कर निकाल कर ये देखना है कि किसका विविक्त कर 0 से ज्यादा आ रहा है। इन समीकरणों में किसका विविक्त कर 0 से ज्यादा है। मेहनत करनी पड़ेगी, अब पता नहीं अब करेंगे या नहीं कुछ लोग। इसमें थोड़ी मेहनत है, क्वेश्चन में विविक्त कर निकाल कर देखने हैं और ये बताना है कि किसका विविक्त कर इन चारों ऑप्शन में 0 से ज्यादा है या प्लस में है, दूसरे शब्दों में कम। तो उसी के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे ना जब विविक्त कर 0 से ज्यादा होगा। तो आपको इन चारों समीकरणों में ये बताना है किसका विविक्त कर 0 से ज्यादा। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आया है, 2 स्टूडेंट्स का आंसर आए हैं। दो में से एक का सही है, एक का गलत है। 3 में से 2 का सही है। कुछ लोग तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं भाई, आधा घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, क्लास शुरू हो गए। 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है, 6 में से 3, 7 में से 4।
थोड़ा भाई मेहनत कर लो, थोड़ा कॉपी पेन उठाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुक्के मत मारो। 8 में से सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है। 11 में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 10। 23 में से 23 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। 27 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 28 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 29 में से 18। 30 में से 18। 32 में से 19। 32 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकंड्स जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 34 में से 20 बच्चों का आंसर सही था। तो मुझे यह बताना है इन चारों ऑप्शंस में से किसका विविक्त कर, या मैं कहूं किसके मूल वास्तविक और भिन्न है। तो मूल वास्तविक और भिन्न किसके होंगे? जिनका विविक्त कर 0 से ज्यादा होगा। तो निकालते हैं विविक्त कर एक एक करके। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। 2x² माइनस 2x+5 इज इक्वल टू 0। इसका विविक्त कर क्या आएगा? ए का मान यहाँ पर 2 है, बी का मान क्या है -2, सी का मान 5। ठीक है, ax² + bx+c से तुलना करके एबीसी के मान निकाले तो डी बराबर होता है b² - 4ac। तो डी बराबर कितना आया? -2 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 5। तो डी बराबर -2 का स्क्वायर 4 -4 दूनी 8 पंजे 40। तो ये विविक्त कर आ रहा है माइनस में, यानी डी जो है वो 0 से छोटा आ रहा है। और जब डी 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं? कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना है किसके मूल वास्तविक और भिन्न। ठीक है, अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है? 3x² माइनस 2x+2 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 2। तो डी बराबर क्या आएगा? b² - 4ac बराबर -2 का स्क्वायर -4 गुना 3 गुना 2। तो डी बराबर -2 का स्क्वायर 4 -4 दिया 12, 12 दूनी 24। तो ये आया -20। तो यहाँ भी डी जो है वो 0 से छोटा है, और जब डी 0 से छोटा होता है तो कोई मूल नहीं होता। तो ये भी हमारा कोई वास्तविक मूल नहीं होता।
तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन है 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से ए का मान 2, बी का मान -7, सी का मान 5। तो डी बराबर b² माइनस 4ac। तो डी बराबर -7 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 5। तो यहां पर कितना बचेगा? यहां से मेरा डी बराबर -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 49 में से 40 का कितना बचा? 9। तो डी बराबर आया 9। यहां पर डी 0 से ज्यादा है, और जब डी 0 से ज्यादा होता है तो मेरे मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। तो यही तो पूछा गया है कि कौन से मूल वास्तविक और भिन्न है। तो कौन सी समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है? ऑप्शन सी के। क्लियर है भाई सभी को? ये कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसके मूल वास्तविक और भिन्न है। तो मूल किसके होते हैं वास्तविक और भिन्न? जिसमें विविक्त कर 0 से ज्यादा आया। तो विविक्त कर 0 से ज्यादा आ रहा है ऑप्शन सी में, तो उसके मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपसे, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या होती है? बताओ। किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक एवं बराबर होने की शर्त क्या होती है? बताओ। देखते हैं कितनों को पता है। भाई मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या होती है? कशिश यादव नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया डी बराबर 0। डी बराबर 0, वेरी गुड। तो अभी तो बताया मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब विविक्त कर 0 हो। अरे अभी तो बताया मैंने, जब विविक्त कर 0 होता है, जब डी का मान क्या होता है? 0 होता है, तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। इनको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। करो, इसको कैसे करोगे? आपको एक द्विघात समीकरण दी है जिसके मूल बराबर है, तो आपको के का मान बताना है क्या होगा। के का मान भाई क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो डी कितना होगा? 0। अगर मूल बराबर है तो विविक्त कर 0 होगा, तो विविक्त कर निकालो इसका, उसको 0 के बराबर रख दो। √24, √24 आएगा या प्लस माइनस √24 आएगा? चलो ये कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। देखो, हमें एक समीकरण दी हुई है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को सभी लोग। बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर साल पूछा जाता है। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। हमसे कहा गया है कि इस समीकरण के जो मूल है वो बराबर, ठीक है? मूल बराबर है। अतः अगर मूल बराबर हैं, अगर इस समीकरण के मूल बराबर हैं, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि विविक्त कर जो होगा वो 0 होगा। विविक्त कर क्या होगा? 0 होगा। या ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूं कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बताओ, क्या ये बात क्लियर है सभी को? इस समीकरण के मूल जो है बराबर है। क्यों बराबर है? क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके मूल बराबर है। अगर इसके मूल बराबर है तो इसका मतलब क्या है
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। तो अब मैं एबीसी के मान कहां से निकालूंगा, समीकरण से निकाल लेता हूं। तो 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 की तुलना मैंने ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से की। तो a का मान कितना आएगा, a है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 2। b का मान कितना आएगा, b है x का गुणांक, तो x का गुणांक है k। c कितना आएगा, c है अचर यानी प्लस का 3। तो ये a b c आ गए, इनको इसमें रख लेते हैं। तो b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, 2 सी की वैल्यू 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 किया 24 बराबर 0। तो k² बराबर 0 प्लस 24। तो यहां से k² बराबर कितना आया, 24। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका आंसर देने की कोशिश करो सभी लोग। सवाल मेरा ये है कि मैंने लिखा x² बराबर 9। तो मुझे ये बताओ कि मैं x की जगह ऐसा क्या लिखूं कि LHS RHS बराबर आ जाए। x² बराबर 9 में मैं x की जगह ऐसा क्या लिखूं कि LHS RHS बराबर आ जाए। सवाल समझ में आया। मैंने ये पूछा है कि इस x की जगह में क्या लिखूं कि LHS और RHS बराबर आए। 3, 3, बाकी लोग बताएं। तो क्या सिर्फ 3? यस, वेरी गुड, हैप्पी। -3 का स्क्वायर भी तो 9 होगा भाई। आप एक बात यहां पर देखो, अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर, चलो 9 आया, तो 9 बराबर 9। अगर मैं -3 रख दूं एक्स की जगह तो भी तो 9 आएगा। आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं एक्स की जगह 3 रखूंगा तब भी LHS RHS बराबर आएंगे। अगर मैं एक्स की जगह -3 रखूंगा तब भी LHS RHS बराबर आएंगे। तो यानी यहाँ पर एक्स के दो मान पॉसिबल है, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। यहाँ पर एक्स के दो मान पॉसिबल है, एक तो प्लस का 3 और एक माइनस का 3। सेम इसमें देखो, यहां पर भी, चलो इसी में समझा देता हूं। तो जब भी आप स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ अंडर रूट लगाओगे, अगर आपने यहां से स्क्वायर हटा अंडर रूट लगाना है तो एक्स बराबर आपको दो साइन लगाने हैं प्लस माइनस रूट में। दो साइन क्यों लगाए भाई, क्योंकि प्लस के 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा। ठीक है, प्लस के 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, और -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा। इसलिए दो साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। सेम यहां पर भी दो साइन आएंगे। तो k² बराबर, एक मिनट, स्क्वायर हटाकर अगर मैं उस तरफ अंडर रूट ले जा रहा हूं तो दो साइन प्लस माइनस रूट 24। तो ये सबको क्लियर हुआ कि ये प्लस माइनस कहां से आए, ये प्लस माइनस कहां से आए, ये सबको क्लियर है। क्योंकि प्लस वाले का स्क्वायर भी प्लस में आए, +3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, और -3 का, यानी दो साइन आते हैं। ठीक है, और इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो k बराबर क्या आया, +-24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 3। तो यहां से इसके जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। पेयर किसका बन रहा है, 2 × 2 का, तो 2 बाहर आ गया। तो k बराबर प्लस माइनस, जिसका पेयर बनता है, जिसका जोड़ा बनता है वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है। तो 2 अंडर रूट में क्या बचा, 2 तिया 6। तो आंसर क्या आया, k बराबर प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6। बताइए। तो हमेशा याद रखना, जब भी स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ रूट लगा रहे हो तो प्लस माइनस दो साइन आते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। बताओ। मैंने बताया कि अगर मान लो लिख रहा है x² बराबर 25, तो स्क्वायर हटाकर अगर आप दूसरी तरफ रूट लगा रहे हो तो उसके साथ दो साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, इनको मत भूल जाना।
वरना आंसर एक ही आएगा आपका। दो आंसर होंगे इसके, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5, है ना। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो एक प्लस का 5 एक माइनस का 5। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो यहां से आपने क्या सीखा, स्क्वायर हटाकर अगर दूसरी तरफ रूट लगा रहे हो तो दो साइन आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। यदि द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखो कैसे करेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले इसको मैं द्विघात समीकरण में बदल लेता हूँ, इसके अंदर गुणा कर देता हूँ। तो के एक्स की एक्स में गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आया। के एक्स की दो में गुणा की तो दो के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, हमसे कहा गया है मूल बराबर है, मूल बराबर है। अतः अगर मूल बराबर हैं तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के बराबर होगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के बराबर होगा। यस और नो, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुई ये चीज। क्योंकि मूल बराबर है तो विविक्त कर जो है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, अब ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। तो इसकी तुलना कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k x + 6 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए का मान क्या है, के। बी का मान क्या है, -2k। सी का मान क्या है, प्लस का 6। ठीक है, रख दो। बी का मान क्या है, -2k होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है, के। सी की वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल टू 0। बताओ ये चीज क्लियर सभी को यहां तक, यहां तक सभी को क्लियर है क्या। अगर कोई कुछ भी पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ लो, अगर कुछ भी पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लो। और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, क्योंकि इसके मूल बराबर है तो मैंने विविक्त कर को 0 के बराबर कर दिया और फिर उसको निकाल कर बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या बचेगा, -2k का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसमें से 4 के कॉमन ले सकता हूं, 4 के कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, के -6 इज इक्वल टू 0। बताओ बचेगा या नहीं। ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। अगर मैं 4k को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर k-6। ठीक है, अब एक एक करके इनको 0 के बराबर रखता हूं। जब 4k बराबर 0 है तो k बराबर आया 0/4 यानी 0। तो k का मान आया 0।
जब k माइनस 6 0 के बराबर है, तो k बराबर क्या आएगा, 0 प्लस 6, यानी k का मान आया 6। तो k के क्या मान आए, 0,6। बताइए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई चीज जो आपको ना समझ में आई। सर ये कॉमन लेना जरूरी है? हाँ, क्योंकि के दो मान, अच्छा ये बात भी मैं बता देता हूँ। आपने सिर्फ 6 निकाला होगा ना के का मान। सर हाँ, तो के दो मान आएंगे, क्यों आएंगे दो मान, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी समीकरण की घात होती है उतने ही आंसर आते हैं। जैसे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण की घात दो होती है ना, द्विघात समीकरण की कितनी घात होती है, दो, तो उसके दो आंसर आते हैं, दो मूल आते हैं। तो इसमें भी तो समीकरण की घात दो है, यहाँ पर समीकरण की घात यानी के की अधिकतम घात दो है, तो इस समीकरण की घात दो है, तो के दो मान आएंगे। वो दो मान कैसे आएंगे, एक तो कॉमन लेकर, है ना, इसमें से के कॉमन ले लिया, तो एक तो 0 आएगा के का मान और एक आएगा 6। सही तरीका यही है करने का। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हो, 4k² माइनस 24k = 0, और 4k² उधर ले जाकर आपने 24k कर दिया, और आपने के से के काट दिया, और के बराबर आपने 24/4 = 6 कर दिया। ये गलत है, ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है करने का। आप यहां पर ये देखो, ये समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, इसके दो आंसर आएंगे, इसके दो आंसर आएंगे। वो दो आंसर क्या क्या आएंगे, एक तो के कॉमन लेकर, कि जो कॉमन है पहले कॉमन तो लो, पहला काम कॉमन लेना है। पहले इसमें देखो कॉमन क्या है, 4k, यस चलो सिर्फ के कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 4k माइनस 24 = 0। तो के की एक वैल्यू क्या आएगी, जब के 0 के बराबर है तो के का मान एक 0 आया, और जब 4k माइनस 24 0 के बराबर है तो के का मान क्या आएगा, 24/4 यानी 6 आएगा। तो दो वैल्यू आएंगे, 0 और 6। ठीक है, हैप्पी, क्लियर हुआ आपको। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना, जितनी घात होती है समीकरण की उतने ही आंसर आते हैं। तो दो घात थी तो दो आंसर आए। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको सॉल्व करें, के का मान बताना है इसमें भी। इसमें भी आपको के का मान बताना है। सेम ऐसा ही है, मूल बराबर दिए हुए हैं, तो b² माइनस 4ac को 0 के बराबर रख दो, abc की वैल्यू रख के के निकल आएगा। एक बात बताओ, अब के दो मान क्यों निकाल दिए, आप लोग याद करते हो क्या चीजों को, याद करने के लिए थोड़ी कहा है मैंने, कुछ ये याद होती है क्या मैथ। इसमें अगर दो आंसर आए हैं तो उनके पीछे एक रीजन है। इसमें दो आंसर क्यों आए इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बताया जब इधर स्क्वायर है, क्योंकि समीकरण की घात दो है, तो दो आंसर आएंगे। वो कैसे आएंगे, स्क्वायर उधर जाकर रूट जब लगाओगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक आंसर प्लस में आएगा एक माइनस में। इस क्वेश्चन में दो आंसर क्यों आए,
क्योंकि इसमें भी समीकरण की अधिकतम घात 2 थी। कहाँ गया, ये रहा। इसमें भी इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, तो के 2 मान आएंगे। अब इसको देखो, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। मैंने तुलना की ए बी सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए का मान आएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए। बी का मान आएगा एक्स का गुणांक यानी -6। सी का मान आया के। अब आपको पता है कि मूल बराबर है, आपको पता है कि मूल क्या है, बराबर हैं। और अगर मूल बराबर हैं, अतः विविक्त कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। बी का मान कितना है, -6 का स्क्वायर, -4 गुना ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है के बराबर 0। -6 का स्क्वायर 36 -4 के बराबर 0। इसमें बताओ समीकरण है ये एक, इसमें समीकरण की अधिकतम घात कितनी है। इसमें भैया मैंने ये नहीं कहा कि हर क्वेश्चन में माइनस प्लस लगा दो, हद है यार। इसमें इस समीकरण की घात क्या है यार, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। मैं रीजन बता रहा हूं कि कब दो आंसर आएंगे। इसमें के की अधिकतम घात 1 है, तो एक ही आंसर आएगा ना इसका। दो जबरदस्ती क्यों निकाल रहे हो यार। ये एक समीकरण है। अब इसमें के का मान क्या आएगा, 36 को उधर ले जाओ, 4 के बराबर 36। तो के बराबर क्या आया, 36/4 आया ना, सिर्फ 9 ही तो आंसर आएगा। ये प्लस माइनस 9 क्यों लगा रहे हो अपनी तरफ से। प्लस माइनस तब लगता है जब स्क्वायर हो और स्क्वायर को हटाकर आप रूट लगा रहे हो, तब प्लस माइनस आता है। जबरदस्ती प्लस माइनस लगा रहे हो। याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं कि हर क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ। के का मान कितना आएगा, 9 आएगा। इसमें के मान के दो वैल्यूज क्यों आ रही थी, क्योंकि भाई इसमें के स्क्वायर, के की अधिकतम घात 2 है, तो इसमें समीकरण की घात 2 हो गई, तो इसलिए के 2 मान आए, है ना। इसमें के की अधिकतम घात 1 है, यानी समीकरण की घात 1 है, तो इसमें एक ही मान आएगा के का। जितनी घात होती है उतने ही मान आते हैं। ठीक है। इससे पिछले वाले में देखो, इसमें देखो के स्क्वायर, के की घात 2 आ रही है, तो इसमें के 2 मान आएंगे। समझ आया। चीजों को समझो, ये याद नहीं करनी होती मैथ्स। क्लियर हुआ सभी को। पोल में करो, चलो ये क्वेश्चन है। इसको इसमें बताओ पी की वैल्यू क्या आएगी। ध्यान रखना मैंने अभी क्या बताया है। मैंने बताया जब स्क्वायर हटाओगे, जब स्क्वायर को हटाओगे और रूट लगा रहे हो, तब दो मान आते हैं। थोड़ा यार मेहनत करो आप लोग, थोड़ा नोटबुक में सॉल्व किया करो। इसमें मूल बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो मूल अगर बराबर हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। अब इसमें b क्या है, -p। अब देखो यहाँ पर p का स्क्वायर आ गया, यानी p के दो मान आएंगे। ठीक है। यहाँ पर p का स्क्वायर हो गया ना p, क्योंकि b का मान है -p, और जब इसमें रखोगे तो p स्क्वायर हो गया हो। ठीक है, तो थोड़ा समझो चीजों को। अभी मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, कुछ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा मेरी बात पे, जिन्होंने दिया होगा ध्यान उनको शायद आंसर मिल भी गया होगा। 5 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। 12 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। भाई अभी मैंने एक बात बोली, जो जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं, मैंने कहा कि अगर पी स्क्वायर बराबर कुछ भी है, पी स्क्वायर बराबर अगर 40 45 50 कुछ भी हो, भाई अगर आप स्क्वायर यहां से हटा रहे हो और दूसरी तरफ रूट लगा रहे हो तो प्लस माइनस लगता है। मैंने ये बात बोली अभी अभी।
हद है यार, हद हो गई बिल्कुल। इतना खराब रिजल्ट, इतना सब कुछ बताने के बाद भी। इतना बड़ा हिंट दे के बैठा हूं मैं, थोड़ा दिमाग यूज कर ही नहीं पा रहे कुछ लोग अपना। इतना बड़ा हिंट दिया है अभी मैंने। मात्र 15 बच्चों का आंसर सही है 25 में से, यानी सिर्फ 60% बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने पता क्या बोला अभी, मैंने ये बोला कि स्क्वायर जब हटाकर दूसरी तरफ ले जाओगे तो दो आंसर आएंगे। अरे भाई, दो आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, इतना तो खुद भी सोच सकते हो आप लोग। सबसे पहले इसकी मैंने तुलना की, इतना भी नहीं सोच पा रहे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से मैंने तुलना की, तो ए का मान क्या आएगा? कुछ लोगों को ए बी सी के मान निकालने अभी तक नहीं आते। ए का मान क्या होगा? 1। बी का मान क्या होगा? बी होता है एक्स का गुणा यानी -p। सी का मान क्या होगा? प्लस का 4। तो इनको रख देते हैं बी की जगह -p का होल स्क्वायर, -4। ए की जगह 1, सी की जगह 4 बराबर 0। -p का होल स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4 चौक 16 बराबर 0। आप एक खुद एक बात सोचो, मैंने अभी बताई कि भाई अगर घात 2 है अधिकतम, चर की अधिकतम घात 2 है तो इसके दो आंसर आएंगे। इसके दो आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर है। अगर ये खाली पी होता तो सिर्फ एक आंसर आता। अब यहाँ पी स्क्वायर तो इसके दो आंसर आएंगे। जितनी घात होती है उतने ही आंसर आते हैं। इतनी सी छोटी सी चीज है ये। तो ये 16 उधर जाएगा। पी स्क्वायर बराबर क्या आया? 0 + 16। तो पी स्क्वायर बराबर आ गया 16। अब मैंने बताया भाई, जब आप स्क्वायर हटा रहे हो, क्योंकि पी की जगह आप 4 रखोगे तब भी 16 आएगा, -4 रखोगे तब भी 16 आएगा। तो स्क्वायर हटाकर दूसरी तरफ रूट ले जा रहे हो तो प्लस माइनस रूट 16। तो P बराबर आया +-4, यानी P बराबर +4 और -4। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। जिन्होंने गलत किया था बताओ, जिन्होंने गलत किया था, जिन्होंने गलत किया था, क्लियर हुआ ये? जिन्होंने गलत किया था, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ उनको कि इसके दो आंसर क्यों आए? क्योंकि पी स्क्वायर है। पी के ऊपर स्क्वायर है। अगर पी के ऊपर घात 1 होती तो एक आंसर आता सिर्फ इसका। पी के ऊपर घात 3 होती तो 3 आंसर आते इसके। पी के ऊपर घात अगर 4 होती तो 4 आंसर आते। जितनी घात होती है उतने ही आंसर आते हैं। जितनी समीकरण की घात होती है उतने ही आंसर आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? +4 और -4। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसको सॉल्व करिए। सेम। इस बार याद रखना जो मैंने अभी बताई बात, जो मैंने अभी बोला उस चीज को याद रखना। अभी इसमें भी वही गलती कर। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये भी, बस वहां पी था, यहाँ के है। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। यार अभी भी एक ने गलत कर दिया। 3 में से 2 बच्चों का सही है। 4 में से 3 बच्चों का सही है।
10 बच्चों का सही है, 11 में से, 13 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। चौदह में से 12 बच्चों का आंसर सही है। जिस बच्चे के पास थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा ना, वो इसको कर देगा आराम से। मैंने बता दिया है, ऑप्शन ही इतने आसान है इसके। मैंने बताया कि जितनी घात होगी के की उतने आंसर आएंगे। 19 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं। 21 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। 23 में से 21, 24 में से 22, 25 में से 23। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें भी मूल बराबर दिए हुए हैं हमें, और अगर मूल बराबर हैं, अगर मूल बराबर है तो विविक्त कर क्या होगा, 0 होगा। यानी b² - 4ac 0 होगा। b का मान कितना है, -k, यानी -k का होल स्क्वायर, -4। a का मान कितना होगा, 4। c का मान कितना होगा, 4, बराबर 0। -k का होल स्क्वायर, k², -4×4 = 16 × 64 बराबर 0। अब k की अधिकतम घात 2 है, तो इसके दो आंसर आएंगे, और दो आंसर डी ऑप्शन में, तो डी ही इसका आंसर होगा। तो ये उधर जाकर प्लस का हो गया, तो k² बराबर 0 + 64, तो 64। तो k का मान स्क्वायर उधर जाएगा तो 2 साइन +- √64, तो +- 8। तो आंसर क्या आया, +8 और -8, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी